मेरा रोल नहीं है ना सर। एक बात और याद रखिए, तो सब लोग सुनने ध्यान से। सर आपके बारे में डिटेल निकाला था मैंने, आपने जहाँ जहाँ कैसे की हरकत की है कैमरा में रिकॉर्ड करना। 3 महीना 6 महीना ये सर यहाँ रहे या ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि तकलीफ नहीं होगी तो मेरा नाम हितेश मालूम याद रखना। और माँ काली का भक्त नहीं देख लेना, मेरी पिछला बच परिवार सबका है, याद रखना है ना। ये जबरदस्ती तोड़वा रहे सर, जो है ही नहीं उसको तोड़ रहे। उसकी जब बता रहा रजिस्ट्री तो अब रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री दिखा दो, रजिस्ट्री फर्जी है, अगर फर्जी तो 400 अंदर डालिए ना मुझे। ये पूरा मामला है जिला मुख्यालय से लगे हुई कोसमी पंचायत का, जिस प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है वो प्रॉपर्टी बताई जा रही है पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय डाली दमाए की, जिनकी कुछ साल पहले हत्या कर दी गई थी। उनके परिजन बता रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी पर बुलडोजर प्रशासन चला रहा है उस प्रॉपर्टी के पुख्ता कागज उनके पास है, उसकी सुनवाई एसडीएम कार्यालय में चल रही है, बावजूद उसके प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस मामले को लेकर 3 मई को स्वर्गीय डाली दमाहे के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने तो यह भी आरोप लगाया कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे के कई हत्यारे आज भी खुला घूम रहे हैं और प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। बताएंगे। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो कल अपनी ओछी मानसिकता को दिखाया है, राजनीतिक दबाव में या धन के लाभ में जो भी विषय रहा उनकी वो जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने हत्यारों का मकान तोड़े जिन्होंने सरेआम मेरे मामा की हत्या कर दी? वो ललित पारदी जो आरोपी होने के बाद भी आज भी शहर में सरेआम घूम रहा है, कई कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, क्या प्रशासन पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार किया है? नहीं किया है। लेकिन सिर्फ हमको टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम डाली मामा के भांजे हैं और उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। जो उनकी पुरखों की भूमि रही है, जहाँ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है, डॉक्यूमेंट के आधार पर हम 100% सही है, उसके बाद भी उसको तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं हमारी छवि को उनके द्वारा जो हमको नाम मिला है, मामा का जो नाम मिला है, जो एक अच्छा नाम मिला है, जो जनता के बीच में सम्मान मिलता है, उसको खराब करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए ये कार्य किया गया है। लेकिन सब समझदार है, सबके मन में एक ही सवाल है कि इतना अतिक्रमण रहने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ डाली मामा का मकान, उनकी दीवार को क्यों तोड़ा गया? ये हमको झुकाने का प्रयास है। हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। यदि लगता है किसी पुलिस को तो वो किसी भी झूठे केस में कभी भी फंस सकती है, और इससे पहले हमको फंसाया भी है। जब मामा की शव को लाया गया था उनके घर में, तो उस समय वहाँ जो पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें हम लोग शामिल नहीं थे, हम मामा की बॉडी के पास थे, परिवार के साथ रो रहे थे, उस समय भी हमको मुख्य आरोपी के रूप में बनाया गया और हम लोग, हमारे साथ के 22-28 लोग जेल में रहे, हम लोग फरार रहे। उस समय भी हमको प्रताड़ित किया गया। 3 महीने तक हम लोग भागते रहे यहाँ से वहाँ, लेकिन हम किसी के दरबार में झुके नहीं, न झुकेंगे कभी। और ये कहना चाहूँ, जितना परेशान करना कर सकते हैं आप। आज सत्ता पक्ष आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में, जितना परेशान कर सकते कर लीजिए। कोई हम मर नहीं रहे हैं, अभी हम जिंदे हैं और आखिर तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आप जितना परेशान करते बनता है आपको, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समय का पहिया है, घूमता है, आज तुम्हारा है कल हमारा भी रहेगा, लेकिन हम डरने वाले लोगों में से नहीं और झुकने वाले लोगों में से नहीं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हितेश माहुले है। जिस भूमि पर उनका पहले से राहत बसाहट थी, उसी भूमि पर उनका घर है। जो व्यक्ति आज इस संसार में नहीं है, उस व्यक्ति की भूमि पर वो अतिक्रमण बता के तोड़ा गया, उसका उद्देश्य प्रशासन का मात्र और मात्र एकमात्र निर्णय कारण ये है कि वो डाली दमाहे का घर है, डाली दमाहे की भूमि रही है। वो मुकेश माहुले को टारगेट करके नहीं किया गया, सिर्फ डाली दमाहे की भूमि है करके टारगेट किया गया है। अब मैं बता दूं कि डाली कार्रवाई क्यों की गई। कार्रवाई इसलिए की गई कि जो मेरे मामा आज धरती पर नहीं है, वो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष अपने सामाजिक, धार्मिक और गरीबों की जनता की सेवा करते हुए जब अच्छा काम करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे, तो बड़े नेताओं और कुछ दलालों के गलत काम, जैसे गौ हत्या, गौ का विचरण और भी गलत कामों के बीच में आड़े आ रहे थे। तो उस परेशानी से हताहत होकर के इन्होंने डाली दमाही की हत्या करी। हत्या करने के पश्चात उनकी जिम्मेदारी, जो मेरा छोटा भाई हितेश और हम, किसी न किसी रूप में उनके सामाजिक विरासत, धार्मिक विरासत, जो लगभग आप पूरा जिला जानता है कि धार्मिक विरासत क्या है। उन्होंने कोई संपत्ति तो नहीं बनाई, लेकिन उनका पीढ़ी दर पीढ़ी मात्र घर है।
हमारे पास दो काम हैं, एक उनकी धार्मिक परंपरा को हम निर्वहन कर रहे हैं और दूसरी बात मामा की जो हत्यारे हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए हम भरपूर प्रयासरत हैं। उस प्रयासरत हमको उस जो हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए प्रयासरत है उससे पथभ्रष्ट करने के लिए, हमारा मनोबल गिराने के लिए, हमारा आर्थिक मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। 2 महीने से तहसीलदार बालाघाट सुनील वर्मा के द्वारा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि उस केस से हट जाओ या फिर तुम उक्त व्यक्ति से मिल लो जिसने मामा के हत्यारों को उस समय, उस नेता ने हत्यारों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। जब उस नेता के शरण में चले जाओ, तुम अतिक्रमण में हो नहीं हो लेकिन तुम्हारा अतिक्रमण नहीं टूटेगा। हमें प्रशासन के किसी अन्य व्यक्ति, हम नाम नहीं बताने की शर्त पे बताते हैं कि उनके द्वारा ऐसा बोला गया, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम किसी प्रकार का कुछ नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हम भी डाली मामा के भांजे हैं, खून के पक्के हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमने उस शर्त को नहीं मानी। जब हत्या के आरोपी को बचाने वाले हैं हम उनके पक्ष में कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। किस नेता का नाम लिया? हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन बालाघाट जिला जानता है जिसने मामा के हत्यारों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। वो एक बड़ा नेता है। उसके ऑफिस से ही तहसीलदार और जिला प्रशासन को तोड़ने के लिए आदेश हुआ था, जबकि हमने काफ़ी प्रयास किया। क्या बालाघाट जिले में अतिक्रमण नहीं है? आपको बता दें, देवी तालाब का दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और NGT से इतने बार आदेश आने के बाद आज दिनांक तक उसका अतिक्रमण तोड़ा गया। क्या इनको महीने 1.5 महीने के अंदर सिर्फ डाली दमाहे का ही मकान दिखा? उस मकान को तोड़ने का एकमात्र उद्देश्य था हमारा मनोबल गिराना और डाली दमाहे के जो धार्मिक काम और सामाजिक काम, जनता की सेवा में जो हम लगे हुए, हमारा मनोबल गिराना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं है। अगर अतिक्रमण हो जाए तो बालाघाट जिले में क्या न क्या अतिक्रमण है, ये बात ही अलग है। दूसरी